जय भारत। तो दोस्तों, जैसे देख रहे हो पराक्रम हमारे भारत की आर्मी का, सेना का, वायुसेना का, थल सेना का, जल सेना का, सबका पराक्रम सब पूरा दुनिया देख रही है, गर्व कर रहे हैं। हर भारतवासी गर्व कर रहा है हमारी सेना पे, भाग रहे मुझे भारत का होने पे और हमारी सेना पे, हमारी सरकार पे, हमारे भारत के एकजुटता पे, एक लोगों पे क्या विश्वास, क्या एक पावर दिया है सरकार को भी, और एकजुटता से सब कोई भी हो। आज कोई हिंदू नहीं, मुसलमान नहीं, कोई सिख नहीं, कोई ईसाई नहीं, सबके सब भारतवासी हैं और भारत के लिए जान देने को भी तो कुर्बान है। लेकिन अब जान देने की बारी हमारी नहीं है, जान लेने की बारी है। हम तो अब उस मुकाम पे आ गए हैं, अगर चाहे तो रातों रात तुम्हारा देश ही खत्म कर देंगे। सालों, तुम्हारी औकात क्या है? तुम तो बस राशन पानी और आटा यही पालो बहुत है, बात कर रहे हो युद्ध की। आज देख रहे हो हमारी सेना का पराक्रम, हमारी सरकार का घर में घुस के ठोक रही है। जो बोले थे ना धर्म पूछ के मारे थे, हम धर्म नहीं पूछते हैं, हम आतंकवाद का जो उनके बाप हैं उन सबको घर में घुस के मारते हैं। चाहे तुम्हारी वहां पे आर्मी रखा है, चाहे सरकार रखा है, कोई भी रखा है, हम वहां पे घर में घुस के मारते हैं। और वो जो अभी फटने के लिए इंडिया आ रहे थे ना, हमारी जो निर्दोष जनता है उनको मार रहे थे, उनको मिटा कुछ दशकों से। तो इन लोगों को मैं बोलना चाहता हूँ कि अब भारत आके फटने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो तुम्हारे आका कुछ लालच व पैसे की वजह से या 72 यूरो का लालच देके तुम्हें इंडिया भेज देते थे, जाओ फटो, और तुम भी दोगले साले आके इंडिया में फट जाते थे उनकी लालच में, 72 यूरो के चक्कर में। तो अब मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ कि हमारी भारत सरकार ने, हमारी सेना ने, हमारी हर सेनाओं ने ऐसा व्यवस्था किया है ना कि तुम अपने ही घर में फट जाओ, वहीं से सीधा नर्क और जहन्नुम जहां जाना है वहां पे पहुंच जाओ। हमारी सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है कि घर में रह के फटो, ये तारों के नीचे के 47 के गोली से बच के आने की फटने की जरूरत नहीं है। आप अपने घर में आराम से फट जाओ। हमारी सेना इतनी ज्यादा है, और उनके जो आका है, जो आईएएस के हैं, जो अधिकारी हैं, जो सेना के लोग हैं, जो आतंकवाद पाल रहे थे, जो आतंकवाद का बढ़ावा दे रहे थे भारत में लाके, उसको यूज कर रहे थे उन लोगों को। ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूं क्योंकि मुझे पता है इन लोगों को ना भारत आके कुछ करने में फटती, तो अब वो फटने की जरूरत नहीं, भारत में आने की जरूरत नहीं है। हमारी सेना ने ऐसी व्यवस्था की ना, अब तुम वहीं फटोगे अपने यहाँ ही, और सीधा वहीं से तुम नरगौर पे जाना है, 72 यूरो के पास जाओगे। और तुम क्या, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारे जितने भी लोग उसमें शामिल हैं, सबके सब साथ में फटेंगे, और तुम सब साथ में कोई हुरो के पास जाओगे, कोई हुरा के पास जाके 72 लोग वहीं जाके सब पूरी फैमिली एक साथ में मजे लो। चलो, हमारी सेना ने ऐसी व्यवस्था की, हमारी सरकार ने। और कुछ जो अभी पावर में है, जो सिस्टम में है, जो आर्मी में, जो आईएएस में, जो आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं, जो आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं, इन आतंकवादी विचारधाराओं को मैं बोलना चाहता हूं कि हमारी सरकार, हमारी सेना निकल चुकी है तुमको अस्तित्व मिटाने के लिए। आने वाले कुछ सालों में ऐसा कोई नाम नहीं होगा वर्ल्ड में कि कोई आतंकवाद चीज था जो आतंकवाद को पालता था। या तो पाकिस्तान ही नहीं होगा या तो आतंकवाद ही नहीं होगा, दोनों चीज अभी डिसाइड होने वाला है। बस तुम देखते रहो। तुम तो साले राशन पानी और के लिए तरस रहे हो, तुम बात कर रहे हो जंग की, तुम्हारी औकात है? अरे भाई, भारत की फौज ने केवल छोटा सा ट्रेलर दिया, एक तितली बम जितना भी नहीं फोड़ा है, और तुम साले पैंट में ही रख दिए। सुधर जाओ, अभी बहुत वक्त है, अदरवाइज दूसरा टाइम नहीं मिलेगा इस बार कि तुम्हें मौका दिया जाए कि सुधरने के लिए। और मैं वहां की जो आम जनता है बोलना चाहता हूँ कि ऐसे नेताओं का, ऐसा आतंकवाद को जो पाल रहे हैं, आतंकवाद जो लोग हैं, इन सब का खात्मा करो। और वो अभी देखो ना न्यूज में, मैं बहुत सारे पाकिस्तानी भारत में जो वीजा एक्सपायर होगा, जो जा रहे, सरकार ने अनाउंस किया कि पहुंच जाओ नहीं तो तुम्हें जेल में डाल दिया जाएगा। मैं कितने वीडियो देखा है, वो लोग बोल रहे हैं कि मुझे भले जेल में डाल दो, भारत में रहना है, मुझे पाकिस्तान नहीं जाना है। अरे तो मैं वहां की जनता को बोलना चाहता हूँ कि जब भारत इतना ही अच्छा लग रहा है तुम्हें, और भारत में तुम जेल में रहने को तैयार हो लेकिन पाकिस्तान को जाने को तैयार नहीं हो, तो अपने यहाँ कुछ ऐसा आंदोलन करो। ऐसे जो बैठ के धूर्त लोग जो आतंकवाद का फैलावा कर रहे हैं, जो लोग गरीब मासूम लोगों को मार रहे हैं, ऐसे तो तुरंत खत्म करो और इतना बड़ा आंदोलन करो और बताओ कि भारत को, कि हम भारत में फिर से मिलना चाहते हैं, पाकिस्तान देश को मिटा के हम फिर से भारतवासी होना चाहते हैं। तो स्वागत है, हम तैयार हैं तुमको भारत में मिलाने के लिए, और तुम्हारे पाकिस्तान पूरे एरिया को भारत बनाने के लिए, और बांग्लादेश को भी भारत बनाने के लिए तैयार है। वहां के भी जनता को बोलना चाहता हूँ, जो कोई देख रहा है, कि आप ऐसे जो आतंकवाद का सहारा ले रहे हैं और ऐसा देश चला रहे हैं अपने फायदे के लिए, इन सबको मिटाओ और आंदोलन करो कि भारत में मुझे फिर से मिल रहा है। और हमारे भारत के लोग, हमारी सरकार, हमारी सेना तैयार है तुमको फिर से भारत में एक्सेप्ट कर लेगी। और तुम्हें जो हमें गर्व है ना, फक्र हो रहा है अभी भारत में होने पे, तुमको भी यही फील होगा जिस दिन तुम भारत में आ जाओगे।
जो भी भारत के लोग हैं सबको गर्व है और फख्र है हमारी सेना पे, हमारी सरकार पे और सब लोगों पे। एकजुटता जो मिसाल दिया है ना, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई भी धर्म हो जाए, भारत का जो भी भारतवासी फील कर रहा है। और ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया है ना कि दोबारा तुम्हारी आने वाली 7 जन्म में भी ना, अगर तुमने युद्ध का भी आगे और सोचा भी जो चलना है उसके आगे भी सोचा, तो 7 जन्म में तुम बचोगे नहीं, ज्यादा सोचोगे क्या, तुम्हारी औकात ही नहीं बचेगी। कुछ पाकिस्तान नाम का कोई चीज था ये भी नहीं होगा। ठीक है, भारत के लोगों जश्न मनाओ और ऐसे दुष्ट आतंकवादियों और ऐसा इनको मिटाने के लिए हमारी सेना तो अभी बहुत मुंहतोड़ जवाब दे रही है, लेकिन हमारे जैसे देशभक्तों का खून खोल रहा है। जिस दिन हमें सरकार ने छोड़ दिया ना, उस दिन क्या बताएं, मतलब कहीं तुम होगे नहीं, अस्तित्व नहीं होगा तुम्हारा पाकिस्तान वालों। ठीक है, भारत के लोगों जश्न मनाओ और ऐसे होली और दिवाली मनाएंगे और ऐसे जो धर्म को पूछ के मारे, हम धर्म पूछ के नहीं मारेंगे, हम घर में घुस के मारेंगे, घर में ठोक के मारेंगे और सीधा वहीं से फट, ये जो फट रहे हैं ना, सीधा वहां से जहां जानने में जाना है, जहां जाना है वो जाए, हम वहीं से भेजेंगे। हमारी सरकार ने, हमारी आर्मी ने व्यवस्था कर दी है। जय हिंद, जय भारत।